सिंपल फ्रॉक की, बेबी फ्रॉक की कटिंग हमसे अपनी पहली वीडियो में डाल चुके हैं और इसमें हम स्टिचिंग बताएंगे। तो ये हमारे पीछे के पीस हैं और इनको हमने 20 से कट कर लिया है और ये हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है और ये हमारी बटन या वो जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पीछे के पीस पर अपने इस तरह से बटन पट्टी लगाएंगे। तो ये बिल्कुल हमें उसी तरह लगानी है जैसे हम अपने ब्लाउज में लगाते हैं। ब्लाउज की भी मैंने वीडियो पहले डाल दी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इस तरह से करके इस साइड हमें इसके ऊपर हुक या बटन जो भी लगाना चाहें वो लगाएंगे। इस तरह से करके हमें ये हमारी अंदर मुड़ेगी पट्टी। और इस तरह से करके हमें ऊपर एक दबी से सिलाई लगानी है और इस पट्टी को अपनी पूरी हमें अंदर मोड़ना उल्टी साइड। इस तरह से करके हमें इसको पूरा अंदर की तरफ दबाना है और ये जो हमारी इधर साइड की सिलाई है ये यहाँ पर आनी चाहिए। ये हमारी पीछे के पीस में एक पट्टी तैयार हुई और इस पर हमें बढ़वा पट्टी लगानी है। तो ये हम इस तरह से उल्टी साइड से शुरू करेंगे। ये हमारा पीस सीधा रखा जाएगा और ये उल्टा होगा और इस तरह से करते हुए हम इसको बढ़वा पट्टी को अपनी लगाएंगे। ये हमारी बढ़वा पट्टी होगी और यदि हमें आई वगैरह बनानी है तो वो इसी के ऊपर बनाएंगे। और इस तरह से करके हमें इसको अपनी सीधी साइड पलटना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसको कटिंग कर देंगे इस तरह से। और इस तरह मोड़ते हुए इसको बढ़वा पट्टी इस सिलाई तक पर ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये हमारी बढ़वा पट्टी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपनी दोनों पट्टियों को पीछे के गले पर लगाना है। ये देखिए ये हमारी बढ़वा पट्टी है और ये हमारी अंदर मुड़ी हुई पट्टी है और इन दोनों को यहाँ पर हमें सिलाई लगा देंगे क्योंकि चोली जो हम नीचे घेर जोड़ेंगे उसको जोड़ने में फिर हमें आसानी रहेगी। तो ये हमें इस तरह से जोड़ने हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे आगे का पीस है और इसमें भी हमें जो गले की चौड़ाई है वो 1.5 इंच की रखनी है और जो इसकी गहराई है वो हमें 2 इंच की रखनी है। तो ये हम 2.5 लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में चला जाएगा। और इस तरह से करके हमें आगे के पीस में गोलाई दे देंगे। और ये हमारा आगे का पीस है और यहाँ हम कट लगा देंगे क्योंकि जो हमें घेर जोड़ना है वो इसके साथ जोड़ना है। और इसी तरह हमने ये पीछे हमारा बीच का हिस्सा हो जाएगा जो भी जोड़ना है वो हमने इसी के हिसाब से जोड़ना है। तो इस तरह से करके हम इस पर निशान लगा देंगे और यहाँ से हमें अपनी पीछे जो इसका घेर लगाना है उसको लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसका घेर जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने अपना जो पीस है पीछे का इसको इस तरह से रखना है सीधा और ये पीस हमारे दोनों अंदर की साइड होने चाहिए सीधे पीस और ये हम नीचे घेर अपनी जो इसकी चोली के साथ है वो जोड़ेंगे। और इस तरह में ये प्लेटें डालते हुए थोड़ा सा हम सिंपल सिलाई लगा लेंगे जो हमारे अंदर चाहिए। उसके बाद हम अपनी जो प्लेट है वो देनी शुरू करेंगे। इस तरह से हमें इसमें प्लेट देनी है। इस तरह से सभी प्लेट्स हमें आगे और पीछे के बीच में इस तरह पीस जोड़ते हुए दोनों प्लेट देनी है। और इस तरह से करते हुए हमें अपने दोनों आगे और पीछे के बीच में प्लेट देनी है। तो ये इस तरह करके हमारी ये प्लेटें डल चुकी हैं दोनों ही आगे और पीछे के पीस में। ये हमारा आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का पीस है। ये हमारा पीछे का, तो इसमें भी हमने प्लेटें डाल दी हैं। और अब सबसे पहले जो इसके तीरे वो हम जोड़ लेंगे।
तो दोनों ही तरफ के हमें तीरों पर दो दो सिलाई लगाते हुए इसको जोड़ना है। जो हमने इसका ये गला काटा है उसके ऊपर हमें पट्टी लगानी है। रेप की पट्टी है, तो इसका लिंक भी वीडियो भी मैंने पहले डाली हुई है किस तरह से लगानी है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं और इसमें मैं बता रही हूँ। तो इसमें हमारा यहाँ पर ये कम थी तो हमने जोड़ लगाया। जोड़ किस तरह लगाना है वो भी मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, तो आप उसमें देख लेना। तो ये हमें इस तरह से आगे से फोल्ड करते हुए और इस तरह पैर की मशीन हमें चलानी है और गले के ऊपर हमें पाइपिंग टाइप से इसको लगाना है। इस तरह से करते हुए ये हमें पीछे की साइड से शुरू करनी है, जहाँ पर हमने अपनी बटन पट्टी लगाई है वहाँ से शुरू करनी है। और फर्स्ट लास्ट में भी हमें इसको जो ये पट्टी है हमें इसको थोड़ी सी आगे से कट कर लेना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना ताकि धागे इत्यादि इसके ना निकले। तो इस तरह हमें फोल्ड करके जहाँ तक हमारी पट्टी आ रही है वहाँ तक हम इसको रखेंगे और उसके बाद बाकी कपड़ा हम अंदर की तरफ कटिंग करके फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके और अपनी पट्टी को पूरा कर देंगे। और फिर बीच में कट लगाकर हमें इसको सीधा करके पलटना है। इस तरह से हम कट लगाएंगे। तो कट लगाने के बाद जो हमारी पट्टी वो सफाई से होती है और इस तरह यहाँ पर एक सिलाई हम लगा देंगे सबसे पहले। और उसके ऊपर पूरी सिलाई लगाने के बाद हम इसको पट्टी को इस तरह से करके अंदर की तरफ करके हम इसको मोड़ देंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से करते हुए अपनी पट्टी को पूरी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रॉक का गला है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा आगे का है और ये हमारा पीछे की साइड है। ये हमारा पीछे की साइड है और उसके बाद हम जो इसकी स्टेप हैं वो तैयार करेंगे। तो जो ये हम हमारे दो स्टेप हैं और इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे एक साइड हमें सिलाई लगानी है और दूसरी साइड हमें खुला रखना है। तो इस तरह से करते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। दोनों ही स्टेप हमें इस तरह से बनानी है। और इस तरह फ्रेंड्स हमें दोनों स्टेप पर अपने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेना है। दोनों स्टेप हमारी तैयार हो चुकी हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जो ये हमने एक साइड बंद की है, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। तो इसमें हम इस तरह कोई भी सिलाई या सुई के धागे की सहायता से भी हम करके इसको अपनी पट्टी को सीधा कर लेंगे। इस तरह हम चढ़ाते जाएंगे इसको। कोई ये पेचकस लिया हुआ है मैंने, सिलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप उसकी सहायता से इसको हम अपनी बेल्ट को सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट सीधी हो गई। इस तरह से निकालते हैं हम इसको सीधा कर लेंगे। और ऐसे ही हमें अपनी दूसरी बेल्ट को करना है। तो फ्रेंड्स इसके जो कोने हमें इस तरह से इसके अंदर इसको अपने पेचकस या किसी भी चीज़ की सहायता से हम इसको इस तरह से खोलकर सीधा कर लेंगे। ये हमारे कोने अच्छी तरह खुल जाएंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें इसके दूसरे स्टेप के करने हैं। तो इस तरह से करके हम अंदर करेंगे और इस तरह से हम दोनों कोनों को खोल देंगे अच्छी तरह। जो क्योंकि ये सीधा करते हैं तो कोने अंदर रह जाते हैं, तो इनको हमें खोलना होता है, तभी हमारी पट्टी अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमारी दोनों स्टेप तैयार हो चुकी हैं। और उसके बाद जो हमारी बाजू हैं इन पे हम नीचे एक एक सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये जो कट के हिसाब से हमें इसको मोड़ना है। तो इस तरह से करते हुए ये कम सिलाई हमें लगानी है और अपनी बाजू तैयार करनी है। दूसरी बाजू भी इसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह फ्रेंड्स हमें अपनी दोनों बाजू पर सिलाई लगाते हुए इसकी जो मोरी हमें वो 4.5 इंच की रखनी है। और इस तरह निशान लगाकर एक लाइन हम जो हमारी फिटिंग का ये कट है वहाँ तक हमें इसको निशान लगाकर सिलाई लगानी है। दोनों बाजू इसी तरह हमें अपनी तैयार करनी है। इसी तरह हमें इस बाजू को भी तैयार करना है। इस तरह से हमारी दोनों साइड की बाजू तैयार हुई और इनमें हम आगे की जो फ्रंट कटिंग होती है थोड़ी थोड़ी वो कर देते हैं, क्योंकि बाजू छोटी हो तो उसमें जो कटाई है हमें आगे की फ्रंट वो कम ही करनी होती है। तो इस तरह से करके हमें दोनों ही बाजू में आगे की फ्रंट कटिंग करनी है। इस तरह से ये हमें कटिंग करनी। और उसके बाद जो हमारी ये फ्रॉक है इसमें जो हमारी साइड की सिलाई है वो हमें पूरी करनी है। तो ये हमने फिटिंग का जो निशान दिया हुआ है उसी के हिसाब से हमें अपनी फिटिंग लगानी है। और जो स्टेप है वो भी हमें अभी इसके साथ ही अटैच करनी है। तो ये देखिए ये हमारी दोनों सिलाई बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। और जो स्टेप है फ्रेंड्स हमें वो अभी इसी स्टेज पे हमें लगानी है। तो ये जो हमारी बेल्ट है या स्टेप है इसकी जो सिलाई है हम नीचे की साइड रखेंगे और इसको इस तरह अंदर करते हुए हम, और जो ये हमारी बीच का जोड़ है चोली और घेर का वहाँ पर हम इसको बीचों बीच रख देंगे इस तरह। और चाहे तो आप जो ये सिलाई है इसको बीच में भी इस तरह पीछे की साइड आनी चाहिए इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको नीचे की साइड करूँगी इस तरह से। तो इसको यहाँ पर हमें बिल्कुल बीचों बीच रखना है। और ये अंदर की तरफ सीधी साइड हमारी जानी चाहिए और यहाँ पर हमारी ये थोड़ी सी दिखनी चाहिए। और उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई चलानी है और ये फिटिंग तक हमें सिलाई वैसी लानी है। और उसके बाद धीरे धीरे हमें आधा इंच की किनारे की साइड से आधा इंच की दूरी पर रखनी है और अपनी सिलाई को पूरा करना है। ये हमें नीचे तक पूरी सिलाई लेकर जानी है इस तरह से। और ये डबल सिलाई हमें लगानी है इसके ऊपर। ताकि हमारी जो बेल्ट भी लगाई है वो भी अच्छे से मजबूत हो जाए। और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी बेल्ट को लेते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह फ्रेंड्स हमें अपनी दोनों तरफ की जो सिलाई है ये इस तरह से हमें पूरी करनी है दोनों तरफ। ये देखिए ये दोनों तरफ हम सिलाई लगा चुके हैं। और उसके बाद जो हमने बाजू लगानी है वो हम लगाएंगे। तो जो ये फ्रंट कटिंग है ये इसकी जो फ्रंट कटिंग है इसके साथ आएगी और दूसरी बाजू की इस साइड आएगी, क्योंकि हमारा आगे का पीस है। तो जो फ्रंट की कटिंग होती है वो आगे की पीस के साथ ही जुड़ती है। तो इस तरह से करके हम दोनों जोड़ों को मिलाते हुए अपनी बाजू को लगा लेंगे इस तरह से। ये दोनों जोड़ हमारे बराबर मिलने चाहिए। और इस तरह से हमें अपनी बाजू को लगाना है। यदि हम कटाई करते समय कटिंग का और फिटिंग के जो कट है वो ठीक लगाएं तो हमारी बाजू बिल्कुल ठीक जुड़ती है और उसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आती। और इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड की बाजू को भी लगा देंगे इस तरह से। कट के साथ कट मिलाकर हमें, और जो सिलाई है सिलाई के साथ सिलाई मिलानी है और अपनी बाजू को लगाना है दूसरी तरफ।
ये आधा इंच की सिलाई लेकर हम चलते हैं, ताकि किनारे पे लगाएंगे तो हमारी बाजू खुल जाएगी। तो इसलिए हमें आधा इंच की दूरी पर अपनी सिलाई को लगाना है। और इसको अच्छी तरह गोलाई में लेते हुए अपनी बाजू को जोड़ना है, ताकि सफाई अच्छे से आ जाए। और पीस भी हमारे दोनों बिल्कुल मिलाकर हमें सिलाई देनी चाहिए, क्योंकि आगे पीछे होंगे तो सफाई नहीं होती, वो गंदे लगते हैं। इसलिए हमारी सिलाई जब भी हम करें तो अपने आगे पीछे की पीसों को मिलाते हुए सिलाई लगानी चाहिए। ऊपर नीचे होंगे तो ना ही सफाई आएगी और ना ही हमारी फिटिंग अच्छे से आएगी। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने अपनी दोनों बाजू को भी जोड़ लिया है। और फ्रेंड्स जो इसका नीचे का घेर है उस पर हम पीको करेंगे, क्योंकि पीको करने के बाद और ज़्यादा घेर तक तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने अपनी फ़्रॉक को, जो हमारी बेबी फ़्रॉक ये बनकर तैयार हुई। और इस तरह से आप कोई भी फ़्रॉक सिल सकते हैं। ये 1 मीटर कपड़े में तैयार हो जाती है और बन के भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारे 1.5-2 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।